नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 21 जुलाई की शिफ्ट 3। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। क्रमशः 1, 6, 8 त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, अगर हमें दोनों तरफ सबका वॉल्यूम बराबर करना है, अब इनका वॉल्यूम करके हमें जोड़ना है। अब जो भी होता है गोले का 4/3 पाई, वो तो कट ही जाना है, क्योंकि दोनों तरफ आ जाना, तो उसको लिखना जरूरी होता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया 512, ये हो गया 216 और ये हो गया 1, यानी कि 6, 1, 7, 2, 9 हो गया। और यहाँ पर करेंगे क्या, ये 1, 1, 2 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, R 29 हो गया। यानी कि हम लिख सकते थे R बराबर में 9। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है तो 22% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य। देखो, अगर तुम्हें लिखना आता है बेसिक से रेशियो बनाना, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 78 बराबर में 650, 120 का मान हमें निकालना था। तो 13 छक 78 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया। इधर करेंगे तो 6 दूनी 12, 1000 हमारा आंसर आ गया। आपको पता होना चाहिए था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो भी छूट वाली चीज होती है वो कहाँ पहुंच जाती है? कॉस्ट प्राइस के नीचे। 22 की छूट के बाद 78 की बची, वो इधर आ गई, और प्रॉफिट वाली आ जाती है मार्क प्राइस। बस आंसर आ जाता है। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार इतना है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार इतना केजी हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, उसके जाने से एवरेज कम हुआ है कि बढ़ा है? कम हुआ है ना। इसका मतलब वो 40 से तो ज्यादा लेके गया। अब हमें नहीं पता कितना ज्यादा ले गया, लेकिन अब यहाँ पर देखो 40 और 39 का डिफरेंस कितना है? 40 और 39 का डिफरेंस है 0.5। अब कितने लोगों में? ये तो एक लोगों में आया। टोटल कितने लोग बचे थे? 14 लोग, यानी कि 14 पंजे 70। 70 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट भी था, तो ये तो जीरो गायब हो गया ना, यानी कि वो 7 एक्स्ट्रा लेके गया आंसर। अगला सवाल। अब इसको देखो, यहां से ऊपर से क्या करो, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। इसको लिखेंगे तो नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लो। ये हो गया क्या? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों क्या होते हैं? कॉस 2 थीटा के फार्मूले होते हैं। कौन कौन से दोनों? एक ये वाला और ये। अब ये जो बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया। सिंपल था भाई। ठीक है, 1600 मीटर के वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से और समान समय में प्राप्त इतने और इतनी की चाल से शुरू करते हैं। जब वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? समान दिशा में स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। समझ गए बात को? बस यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि 18 आ गई। कब आ जाएगी? जब इन दोनों को घटाएंगे। यहाँ पर ये था 1600 और इसको चेंज करेंगे 5/18। 18 से 18 कैंसिल, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया था, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 320 सेकंड। अगला सवाल। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंटेज बताना है। एक चीज देखो, अगर 20% मिले, उसे 10 मिल जाते तो वो केवल पासिंग बॉर्डर था, वहां पहुंच जाता। अगर दूसरे को 35% मिले होते और उसमें से अगर ये 20 हटा देते तो ये भी पासिंग बॉर्डर पे पहुंच गया। दोनों को बराबर कर दो, बस यही तो खेल था इसमें, और तो आप लोग सब जानते ही हैं। अगर 100% निकालते तो क्या आ जाता? यहाँ पर 15 दूनी थी 200 आ जाता, यानी कि टोटल मार्क्स इतने हो गए। लेकिन हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी कि 15 बराबर इतना है। अगर 20% बराबर निकालते तो कितना आ जाता? 40 आ जाता। अब 40 नंबर तो चाहिए, लेकिन 40 मिलने पर 10 से फेल हो जा रहा था, तो ये टोटल हो गए मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो 50/200 गुणे में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा क्या? 25%। अगला सवाल। एक ईंट का आयतन इतना है तो 14 मीटर लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? अब एक चीज आप मान के चलो, आप कुछ भी नहीं जानते कि जीरो कहाँ आ रहा कहाँ नहीं आ रहा। आप केवल ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना स्टार्ट कर दो। ये 14 से 14 कैंसिल आउट, 55 25 हो गया, 12 पंजे 60 और 2 62 हो गया। 625 किसी में लिखा है, आंसर लगा दो। अब जीरो अपने आप मैनेज होते रहेंगे, जहां होना है, हमें कोई पंचायत नहीं। ऑप्शन में अगर लिखा होता 625, 6250, 62500, तब हम जीरो को वैल्यू देंगे, अन्यथा कोई नीड नहीं है यहाँ पर। अब हमको देखो कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, तो यानी कि हमें अल्फा वाले सारे मान हटाने पड़ेंगे। अल्फा वाले हटाने पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा और इनटू कर देते हैं कॉस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा।
बराबर में हो गया, इसका तो मान 10 आ जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा 1/11, क्योंकि हमने क्या करा था अपोजिट करके लिखा था, बस यही तो खेल था इसमें। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया कॉट बीटा, कॉट बीटा बराबर 10/11 हो गया। अब इसको चाहो तो इस तरीके से लिख लो, आंसर आ जाएगा। ये कॉट था तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे अंडर रूट में 11 11 हम 121 और प्लस में 100 हो जाएगा, यानी कि 221 आ गया अंडर रूट में। तो यहाँ पर वही करना था, कॉट स्क्वायर बीटा क्या होता है आधार का स्क्वायर बटे में कर्ड का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे रूट से बाहर आ जाएगा 221 आंसर। अगला सवाल, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बतानी थी। कितनी बार फार्मूला बताएं, त्रिज्य खंड का एरिया बराबर में 1/2 एल, एल का मतलब चौप, आर का मतलब रेडियस, बस। तो 112 इसका मान दिया था, 1/2 यहाँ लिखा था, एल हमको निकालना था 28, ये हो गया। यहाँ से करेंगे ये 14 हो गया, इधर करेंगे 14 8 112, यानी कि एल बराबर क्या आ गया 8। अगला सवाल, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा x माइनस का 1/x, इसी का तो मान चाहिए था। तो यहाँ से देखो हमें ये माइनस में दिया था, इससे अगर हमें यहाँ पर पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे, बराबर में √4√6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 कर देंगे। आपने फार्मूला पढ़ा ना, x माइनस का 1/x बराबर अगर a दिया हो तो x प्लस 1/x पर जाना हो तो क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस का 4 करते हैं। ये चीजें तो पढ़ी होंगी ना, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। तो यहाँ पर करेंगे 4 चौकू 16, 16 छक्का 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, नहीं घटाते हैं, रीजन क्या हमें यहाँ पर माइनस वाला चाहिए ना, इस वजह से। तो x माइनस का 1/x, तो 10 से 2 गया 8, 8 बचा, यानी कि ये क्या हो गया रूट में 8 हो गया। इसको क्या लिख सकते थे 4 दूनी 8, यानी कि 2√2 लिख सकते थे, बस। अब इसका यहाँ पर मान लो ये आ गया 2√2, अगर हम इसको लिखते तो क्या लिखते 2√2 का होल क्यूब, माइनस का होता है तो प्लस 3 इंटू में 2√2 हो जाता है। यहाँ पर करते तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16√2 प्लस में 3 दूनी 6√2, आंसर आ गया हमारा 22√2। अगला सवाल, x और y धनात्मक संख्याएं हैं, x माइनस y बराबर इतना, x y इतना है, तो x प्लस y का मान बताना है। तो इसमें कुछ सोचना था, 15 माइनस का 10 नहीं कर पा रहे थे, बस। तो 15 और 10 जोड़ देंगे, आंसर 25। आसान था ये तो बिल्कुल। A certain amount is lent at x% per annum simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent at 3x% per annum simple interest for y more years, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? देखो सिंपल सवाल है, अगर मान लो पहले कुछ भी प्रिंसिपल रहा होगा, उस पर इतना रहा होगा, इस हिसाब से इतना ब्याज आया। अब कह रहा था कि जब रेट हो गई हमारी कितनी 3x, ठीक है, और हमारा टाइम 3 प्लस का y हो गया, अब अपॉन में 100 हो गया, इस ये करना था, यानी कि पहले वाले का 7 गुना हो जाता था, ऐसा उसने बोला था। तो यहाँ पर देखो ये px3 ये कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अगला सवाल, अब इसको देखो डायरेक्ट याद कर लो। अब अभी यहाँ पर देखो आपको माइनस मिल गया एक, बाकी सारे प्लस में लिखे हैं, और देखो यहाँ पर इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना चल रहा है। अब जो भी आंसर होगा ना वो इसका 2 गुना होगा और माइनस का होगा, यानी कि 32 आंसर हो गया। माइनस का 1 करेंगे ये कैंसिल आउट, माइनस p की पावर 32 आता। इस पर बहुत सवाल पूछे गए हैं, ये आता कहाँ से, जैसे 1 2 करके दिखा देता हूँ, बाकी तो ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग होशियार हैं, हमें पता है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस का p स्क्वायर। अब इसके साथ एक और ले लेते तो 1 प्लस का p स्क्वायर ले लेते, तो ये 1 माइनस p की पावर 4 हो जाता। समझ गए ना, यानी कि यहाँ पर इसी तरीके से चीजें चलती हैं, पावर 2 गुना हो जाती है, यानी कि 16 दूनी 32 हो गया, बात खत्म। If the total population of the given states is this, then what was the total number of illiterate people in Goa and MP? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें किसका किसका चाहिए, गोवा एंड एमपी। यहाँ पर एक तरफ गोवा लिखो और एक तरफ लिख लो एमपी। अब इसमें देखो डाटा में हमारा गोवा कहाँ पर है भाई, ये लिखा है 12%, ठीक है, और हमारा एमपी कहाँ चला गया भाई, ये लिखा है 20%, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, 100% बराबर क्या दिया गया था हमको, 31,05,000 दिया गया था।
ये इससे कैंसिल आउट हो जाता। अब यहाँ पर जो भी निकालते वो इसी में तो गुणा करते। गोवा का निकालना होता इसमें 12 का गुणा, एमपी का निकालना होता इसमें 20 का गुणा। तो वो हमने ले लिया कॉमन, यानी कि 31 जो बचा है 31 50 उसको ले लिया कॉमन, बाकी हम काम करते हैं। यानी कि ये 12 का गुणा हुआ होगा। यहाँ पर देखो गोवा में पहुंचे, इनसे तो हमें कोई पंचायत नहीं रही। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें टोटल नंबर इलिटरेट चाहिए। यानी कि लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो हम गोवा में देखते तो 3 2 5 है, यानी कि ये 12 पूरा का मान हो गया, इलिटरेट वाला 2 हो गया। इसी तरीके से हम एमपी वाला कर लेते। एमपी वाले में हम पहुंचे तो यहाँ पर देखो टोटल 5 था, 5 से हम डिवाइड कर लेते, इलिटरेट 4 हो गया। समझ गए। अब दोनों जगह यहाँ पर क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, 5 ले लेते हैं हम एलसीएम, 12 दूनी 24 हो गया और यहाँ पर 80 हो गया। यानी कि 4 8 2 10 बटे में 5। अब गुणा कर दो जो हमने कॉमन ले लिया था 31 50 का, इसको काटेंगे तो 5 छक्का 30, 1 बच गया, 5 तिया 15, 0 हो गया। अब एक चीज देखो, अब मान लो यहाँ पर सब कुछ हटा दें, यानी कि हम ऐसे कर लें 100 गुणे में 630। अब 630 नहीं रहे तो हाँ 630 कर लो, तो हमारा आंसर 63,000 आना चाहिए, 63,000 आना चाहिए, जबकि इससे ऊपर ही आएगा, अभी 4 बचा है। तो अब यहाँ पर देखना 63,000 से थोड़ा ऊपर आएगा, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, आंसर लगा दो। समझ गए ना बात को कि नहीं समझे। अब क्या करना, अभी भी कुछ रह गया हो ना तो 630 में 4 का गुणा करके और चिपका दो, यानी कि 0 4 तिया 12 हो गया, 4 छंग 24 1 25 हो गया। अब 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, आंसर आ गया। बाकी तो आप ऑब्जर्वेशन से कर ही सकते थे। ए किसी काम का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का इतना % भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। बी और सी मिलकर समान कार्य को 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखो, 20% कर रहा था 4 दिन में, 100% कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। इसके लिए हम जब लिखते हैं बी के लिए, ये 1/3 लिख लो, क्योंकि परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 3 में से एक काम था वो 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया, सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में किया। यानी कि अब यहाँ पर पता लग गया ए 20 दिन में, बी कर रहा था 30 दिन में। एलसीएम ले लिया, 60 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 30 दूनी 60, इनकी इफिशियंसी आ गई। अब दोनों ने क्या किया, 5 की इफिशियंसी से 9 दिन काम किया, कितना हो गया 45, यानी कि 60 से 45 हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना 15। यानी कि 15 जो ये बचा है वो काम कौन कर रहा है, वो सी ने शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर दिया। यानी कि सी ने क्या कहा, सी की कुछ ना कुछ तो इफिशियंसी रही होगी, तो उस इफिशियंसी से 6 दिन में किया। हमने मान लिया सी की इफिशियंसी सी है और उसने 6 दिन में कितना काम कर दिया 15, यानी कि सी की इफिशियंसी 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये आ गई। अब हमें करना क्या था, हमें बी और सी को पकड़ना था। तो बी की इफिशियंसी 2 है, सी की इफिशियंसी 5/2, 2 दूनी 4 हो गया, 5 4 9/2 हो गया, यानी कि 60/9, 2 ऊपर चला गया। इसका 75% भाग हमें करवाना था, तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, तो 9 चौक 36 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 36 हो गया। इधर करेंगे तो 10 दिन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, रेखा अकेले एक कार्य को 16 दिनों में, बीना अकेले 12 दिनों में कर सकती है। रेखा से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ओरल करना स्टार्ट करें क्या, आप बताइए। चलो करते हैं। यहाँ पर देखो काम शुरू किससे हो रहा था, रेखा से हो रहा था, उसके बाद कौन आ रही थी, बीना आ रही थी। आपने एलसीएम लिया, यानी कि टोटल वर्क निकाल ले, क्या आया 48, तो 16 तिया 48 हो गया, 12 चौक 48, यानी कि 2 दिन में हमारा 7 काम हो रहा था, कितने दिन में, 2 डेज में। अब हमें पहुंचना है 45 पर, यानी कि 45 नहीं 42 पे पहुंचो, 7 छक्का 42, इधर करेंगे 12 दिन में। 12 दिन में कितना काम हो चुका है, 42। कब हो चुका, जब इन लोगों का सर्किल ऐसे ऐसे घूमता रहा है। समझ गए। अब यहाँ पर 42 काम हो गया, 48 में से 42 काम हो गया, तो 8 से 2 गया, 6 काम बचा। अब इनका नंबर आएगा, ये एक दिन में 3 काम करके चले जाएंगे, 3 बचेंगे, इधर 1 कर दो। अब कौन आ जाएगा, 4, यानी कि 13 सही 3/4 आंसर आ गया। यहाँ पर कर देना 13। अब ये चीज समझ गए होगे कि कैसे, कि आपको लिखना कितना है, करना कितना है, ये चीजें धीरे धीरे और समझ में आएंगी, लेकिन ये हैबिट में लाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे। नहीं तो पूरा आप लिखोगे फिर बनाओगे इधर तो टाइम ज्यादा जाता है, और करना तो वही है जो सब करते हैं, तो फिर क्या फायदा होगा, अलग कुछ करना होगा।
दो स्टेशनों S1 और S2 के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। दो ट्रेन स्टेशन S1 से 4 PM पर स्टेशन S2 से की ओर इतनी की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन S2 से इतने PM पर स्टेशन S1 की ओर इतनी की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय मिलेंगी? भाषा तो ऐसे लिख दी जैसे कितना महान काम कर दिया। 195 थी। अब इसमें भी देखो चित्र नहीं बनाना आपको। वो 4 बजे चली, दूसरी 5 बजे, 1 घंटे के लिए वो चल चुकी पहली वाली, यानी कि 65 की चाल से 1 घंटा चलेगी तो 65 किलोमीटर चलेगी। अब इसमें से 65 हटा दो तो बचा कितना है? 130। अब इतना इन दोनों को कवर करना है। दोनों क्या कर रहे थे? अपोजिट चल रहे थे, क्योंकि वो S1 की तरफ चल रहा था, कौन? S2। तो यहाँ पर स्पीडें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि 60 30 90 और 10 100 हो गया। अब 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर 10 बार एक बार चला गया, बचा कितना? 3/10। गुणे में 60 कर दो, मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो 1 घंटा 6 18 मिनट में मिलेंगे। और ये टाइम कौन सा होगा? 5 बजे के बाद वाला। तो 5 में 1 घंटा जोड़ेंगे, 6:18 में मिल जाएंगे। अब इस तरीके, इसमें भी जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना करो, ठीक है। पूरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं तो आप इस तरीके से बना रहे। यहाँ पर लिख रहे 195, 1 घंटे तक वो चल चुका है, तो अब डिस्टेंस बची है 130। फिर आपने क्या किया? यहाँ पर पहुंच गया वो 65, यहाँ पर 35 आ गया। अब यहाँ पर 130/100 कर दिया। फिर यहाँ से आपने टाइम निकाला 1:18। इसमें टाइम जाता है। आप जितना ओरल सोच सकते हो स्टेप्स कटिंग करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। एक वृत्त की दो जीवाएं ABCD वृत्त के अंदर बिंदु P पर मिलती हैं। AP इतना है, AB इतना है, CP इतना है, CD की लंबाई। अब आपको पता है कि वृत्त बना होगा, आपको पता होना चाहिए था, बस इतना बहुत है, आपको पता है, ठीक है। अब ये ABCD इस तरीके से लिख ली। AP के इतना बोल दिया था 12, तो यहाँ पर 12। AB कितना हो गया भैया? 20, तो ये 8 बचा। और CP कितना बोल दिया था? 16। और आपको पता होगा कि इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, बस। अब इसमें क्या करोगे? 6 आंसर आ गया। 12 8 96, 16 छक्का 96। अगला सवाल करते हैं। अच्छा, CD पूछा गया था तो 16 प्लस का 6 कर लो भाई। हम कहे आंसर देखा तो और कुछ आ रहा है। चलो फिर अगला सवाल। सभी वर्षों के दौरान कॉलेज डी से नामांकित छात्रों का औसत कॉलेज डी से उत्तीर्ण छात्रों के औसत से अनुपात क्या है? भैया देख लो भैया, नामांकित वाले ये है और ये है, इनको सबको जोड़ते जाना है ऐसे। तो जोड़ लेते, लास्ट में तो सबके 0 ही है। फिर 1 हो गया, 5 1 6, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 20, इसके अलावा तो नहीं होगा ना, यहाँ से लगा 2, 7 2 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 7 9 7 36 हो गया। अब ले लेते हैं कौन से? उत्तीर्ण वाले। तो ये रहे उत्तीर्ण वाले, इनको अलग पेन से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ से लिया तो लास्ट में तो सब में इनमें भी 0 है, बिल्कुल 0 है। यहाँ से किया तो 5 5 1 6 हो गया, 6 4 10, 10 9 19, 19 और 1 20 की 0, यहाँ से लगा 2, यानी कि 6 2 8 हो गया, 8 7 15, 15 और 6 21 हो गया। 21 में 7 जोड़ेंगे 27, और 27 और 7 34 हो गया। बस आंसर आ गया 18 और 17। अब औसत के लिए भाग करते दोनों में बराबर संख्या से, तो फायदा क्या था? बात में आना वही था। अब यहाँ पर पता है कि 12 गुणे 14 कर देंगे, बटे में 8 कर देंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया, 2 7 14, तो आंसर आ गया 21। समझ रहे हो ना? अगर आपको ये नंबर दिए जाएं, चतुर्थ अनुपात पूछे, तो इन दोनों का गुणा कर दो, ए से भाग कर दो, तो डायरेक्ट लिखो, उसको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। ऋचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से कार्य को क्रमशः 8 घंटे 12 24 में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करती हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? अब आपको दिमाग नहीं लगाना कौन पहले कर रहा कौन बाद में कर रहा, आपको केवल यहाँ पर एलसीएम लिया तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि 8 3 24, यानी कि 24 हो गया। अब इनका सिर्फ इफिशियंसी लिखते जाओ, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 3 2 5 1 6, आंसर आ गया 4। अब सब लोग कर लेंगे, जो कितना स्टेप्स कटिंग कर पा रहा वो उस हिसाब से होगा। अब इसको देखो, यहाँ से सिंपल सा इस तरीके से दिया गया था। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड गुणे कर देंगे तो 42 ऊपर 6 7 42 हो गया। ये 7 बन गया, 3/2 गुणे में 7 हो गया, गुणे में 7 हो गया। तो इधर करेंगे 7 3 21, 21 7 147, बटे में हो गया 2, तो 2 7 14, 2 3 6, 1/2 आंसर। अगला सवाल, 9 और 17 की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट क्या होगी? सिंपल सी बात है भैया, 17 और 9 फार्मूला लिख दें पहले, नहीं तो बाद में कोई पूछेगा फार्मूला क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं आपने। अब यहाँ पर देखो 17 और 9 26 हो गया, माइनस का करना पड़ेगा, यानी कि ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर लगा दो, बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे में 17 बटे में 100।
17 ने में 153 यानी कि 26 से 1 पॉइंट का 53 घटाना था। 26 से 2 गया तो 24 बचा, 100 से 53 गया 47, आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज एक्स वाई जेड बाई पर समकोण है, एक्स बराबर इतना दिया था, इनका मान निकालने थे। अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला लिखा हुआ था पहले, तो पहले फार्मूला किसका था, इसमें देखो जो भी बड़ा छोटा होगा वो हम उसके हिसाब से लिखेंगे जो एंगल निकालेंगे, ठीक है। अभी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ये एक्स माइनस का जेड का डायरेक्ट फार्मूला लिखा। अब एक्स का मान तो आपको पता ही था, एक्स का मान कितना था भैया, यहाँ पर लिख सकते थे साइन का 30 डिग्री, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब आपको जेड का भी मान पता है, जेड का मान हो गया 60 डिग्री डायरेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है बाई का 90 है, तो आपको एक्स वाई जेड में ये पता लग गया बाई का 90 है, एक्स का 30 है, तो ये नहीं बता पाओगे कि 60 होगा, बात खत्म हो गई। अब हमने पहले ही बोला था बड़े से छोटा घटाना है, यानी कि कॉस 60 से 30 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस 30 का मान √3/2, आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमें इसको इधर भी लिख सकते, इसको इधर भी लिख सकते, तो इससे मैटर नहीं करता, वो फार्मूला एकदम सही लिखा है, इस तरीके से कर सकते थे। फार्मूला नहीं पता है फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको डायरेक्ट कॉस 30 के मान रखने होंगे और फिर जेड में किसका, 60 का, कॉस 60 का मान, ऐसे करके आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ये सिंप्लीफिकेशन का सबसे कठिन सवाल है आपकी शिफ्ट में। यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, 13 3 39, यानी कि माइनस का 39 हो गया। इधर माइनस का 28 माइनस का 39 है, तो इनको करेंगे तो 9 8 17 के साथ हाथ से लगा 1 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, माइनस का 67 हो गया। इधर करेंगे 16 चौक 64 हो गया, यानी कि इनका डिफरेंस माइनस का 3 हो गया। यहाँ पर था माइनस का 12, तो माइनस का 12 इस तरीके से लिख लो, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 बन जाएगा। यहाँ से करेंगे ये बन गया कितना, 30, 30 से इसको भाग करेंगे तो ये 15 हो गया, और 15 माइनस का 15 0। बताओ, इतनी मेहनत करो उसके बाद आंसर 0। चलिए फिर 21 तारीख की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो को। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, PDF उसमें वहां मिल जाएगी, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।